स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे पहले हमने डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन लगभग कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी देखना होगा। किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज होता है उसकी रेट को हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है। तो अभी हम जो dy/dx फाइंड करते थे उस dy/dx का भी यही मतलब होता था कि क्वांटिटी y में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे हम dy/dx लिखते थे, ये था कोई फंक्शन था y = x। तो जब हम इसका dy/dx फाइंड करते थे इसका मतलब होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y के चेंज की रेट विद रिस्पेक्ट टू x, इसे हम कहते थे dy/dx, जिसको अभी तक हमने केवल डिफरेंशिएशन से जाना कि ये y का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी को अब हम समझेंगे, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हमको डिफरेंट फिगर दी जाएंगी, बॉडी होंगी डिफरेंट, उसमें एरिया, वॉल्यूम, सरकमफ्रेंस, इनके अकॉर्डिंग हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी फाइंड करनी होगी। तो देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल। सर्किल के एरिया की बात की गई है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यहाँ जो x होता था dx, तो वहाँ होगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस मीन्स r। तो हम यहाँ लेते हैं लेट रेडियस ऑफ सर्किल बी r एंड एरिया बी a। एरिया को हमने a ले लिया और रेडियस r। तो एरिया ऑफ सर्किल होता है एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू πr²। इसको हम लिखते हैं a इक्वल टू πr²। तो हमसे कहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r। रेडियस के रिस्पेक्ट में से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो ये हो जाएगा dA/dr इक्वल टू d/dr πr²। तो dA/dr इक्वल टू r² का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 2πr होगा। dA/dr इक्वल टू हो जाएगा, हमें यहाँ दिया है रेडियस r और 3 लेनी है, 2 × π × 3 when r इक्वल टू 3। तो dA/dr आपका आ गया यहाँ पर 6π cm²/सेकंड। dA/dr हमें फाइंड करना है जब r इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2π × 4 cm²/सेकंड। तो 2 4 या 8π cm²/सेकंड। ये आ गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू
रेडियस। यहाँ हम डी ए अपॉन डी आर को लिखे देते एक बार। डी ए अपॉन जो डी आर है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ये है हमारा डी ए अपॉन डी आर और यही हमसे फाइंड करने को कहा है। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम दिया है क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि ये हमारा हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी वी अपॉन डी टी। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इसमें दिया है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हम एज ले लेते हैं। लेट एज ऑफ क्यूब बी ए एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी, इसको हमने कैपिटल वी से ले लिया। तो फॉर्मूला हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू एज का क्यूब होता है ई डी जी ई, एज क्यूब। वॉल्यूम को हमने लिया बी, तो बी हो गया ये ए क्यूब। डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ए क्यूब इक्वल टू ए क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। ए यहाँ पर हमारा कांस्टेंट नहीं है, ये भी वेरिएबल है। तो 3a स्क्वायर और a का जब करेंगे तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी। ये आ गया डी वी अपॉन डी टी। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन में दिया है क्यूब द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमारा दिया गया है डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। और ए इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर। तो अब लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है साइड स्क्वायर या एज स्क्वायर 6 इंटू ए स्क्वायर। तो इसे हम ए से लेंगे, ए इक्वल टू आ गया 6a स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी
इक्वल टू डी अपॉन डी टी 6a²। तो dA अपॉन डी टी हो जाएगा 6a²। a को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 2 × 6 × a, और a का हो जाएगा dA अपॉन डी टी। तो यहाँ से आ गया आपका 2 6 12, a की वैल्यू पुट करेंगे 12, और dA अपॉन डी टी हमारा है dA अपॉन डी टी। अभी हमने फाइंड नहीं किया, हमें dA अपॉन डी टी की वैल्यू चाहिए, तो इनटू dA अपॉन डी टी। अभी हम dA अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी dA अपॉन डी टी की वैल्यू। dV अपॉन डी टी दिया है 8, तो यहाँ हमने पुट किया 8 इक्वल टू 3, और a² की जगह पुट करेंगे हम 12 × 12, और ये है आपका dA अपॉन डी टी। तो 4 2 8, 4 3 12, और 2 से ये 6 टाइम, तो dA अपॉन डी टी आ गया यहाँ से, और dA अपॉन डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा 1/6 3 18 3 54, 1/54। तो यहाँ से हम dA अपॉन डी टी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा dA अपॉन डी टी, dA अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12 × 12 इंटू dA अपॉन डी टी है 1/54, 1/54 cm²/सेकंड। इसको सॉल्व कर लें तो 6 2 12, 6 9 54, और 3 3 9, और 3 4 12, तो ये आ गया 8/3 cm²/सेकंड। ये है आपका dA अपॉन डी टी, मीन्स रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू t। dA अपॉन डी टी मीन्स समझ लो कि रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू t, 8/3 cm²/सेकंड। नोट इट। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का दिया है। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 cm/s। तो ये आपका हो जाएगा dr अपॉन डी टी, dr अपॉन डी टी इक्वल टू 3 cm/s। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया, दिया है इसमें dr अपॉन डी टी 3 cm। ये रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू t। dr अपॉन डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू t, 3 cm/s। नेक्स्ट दिया है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 cm। r इक्वल टू दिया है 10 cm। हमें फाइंड करना है dA अपॉन डी टी। यहाँ हम लिख लेते हैं लेट एरिया ऑफ सर्किल बी ए, कैपिटल ए से डिनोट करते से, तो dA अपॉन डी टी फाइंड करना है हमें। तो पहले हम एरिया ऑफ सर्किल लिखते हैं। एरिया ऑफ सर्किल ये होता है, इसके लिए हमें फॉर्मूले ज़रूर याद रखने होंगे, πr²। तो डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू t ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो dA अपॉन डी टी इक्वल टू d अपॉन डी टी
पाई आर स्क्वायर, तो डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा आर स्क्वायर का 2r होगा, यानी कि 2 पाई आर, और आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई आर की जगह वैल्यू पुट कर दें 10 और डी आर अपॉन डी टी की जगह पुट कर दें 3, तो ये आपका आ जाएगा 10 3 या 32 या 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आ गया रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टाइम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ क्यूब बी, ए ले ली। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ए इक्वल टू दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, और जो फाइंड करना है आपको वो करना है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि डी वी अपॉन डी टी आपको फाइंड करना है। तो हमने यहाँ लिख लिया एज ऑफ क्यूब बी ए एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब वी बी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है एज क्यूब, और एज है ए, तो v इक्वल टू ए क्यूब हो गया। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन डी टी ए क्यूब, तो इक्वल टू 3a स्क्वायर, और a का होगा डी ए अपॉन डी टी। ये आ गया आपका डी वी अपॉन डी टी। अब यहाँ से आप वैल्यू a की पुट कर सकते हो, लेकिन अभी हमें चाहिए डी ए अपॉन डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी कहाँ से मिलेगा, हमें दिया है इसमें एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि ये दिया है डी ए अपॉन डी टी। हमें दिया गया है डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ हम पुट करेंगे डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए है हमारा 10 और डी ए अपॉन डी टी है 3, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू होगा 3 3 या 90 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये लैंग्वेज भी लिख लिया करो कभी कभी। ये है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ हैंस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब with respect to time is equal to 90 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसी को कहते हैं डी वी अपॉन डी टी। थैंक यू, नोट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है। ये था dv/dt 3a² dA/dt, तो 3a², a की जगह हमने केवल 10 लिखा है, तो ये 10² का मतलब हो जाएगा 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी कि 900। तो ये आपका आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम 900 cm3/s।